ऊपर हमने ग्राफ में देखा कि टर्शरी सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? पिछले 40 साल में अगर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड, इट हैज़ इंक्रीज्ड द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर. The tertiary sector has emerged as the largest producing sectors in India, replacing the primary sector. ये आपको क्वेश्चन भी आ जाता है 5 मार्क्स का। तो इनके पॉइंट्स दिए हुए, मैंने आपको एक वीडियो भेजूंगी मैं आपको BKP की, उसमें जो है वो इसके पॉइंट्स बनाकर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने वही 5 पॉइंट्स जो है वो नोटबुक में नोट कर लेने हैं, क्वेश्चन लिख कर आके। वाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? क्या है ये? In any country, several services such as hospital, education institution, post and telegraph services, police station, villages, administration office, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance companies रिक्वायर्ड हो रही हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर जगह पर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो रही है। गांव में भी अब देखो आप अपने हॉस्पिटल्स बन गए हैं, बैंक हैं, गांव में भी खुल गए हैं। तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ रही है, इस वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से इनकी उतनी ही चीज़ें इनको सेटअप किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया ये सर्विस प्रोवाइड करने की। सेकंड क्या है? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है ना, transport, trade, storage and the like, as well as already seen greater than the development of primary and secondary sector. थर्ड पॉइंट क्या है? इनकम लेवल बढ़ रहा है। जब इनकम बढ़ रही है तो लोग क्या करते हैं? डेमोस्ट्रेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं ना। नेसेसरी गुड्स, जब हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं, पैसा हमारे पास बच जाता है, तो हमें लगता है ना दूसरी चीज़ों के ऊपर, लग्जरी गुड्स के ऊपर जो है वो पैसा खर्च किया जाए। एज इनकम लेवल राइज, सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट। रेस्टोरेंट्स में हम लोग जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, टूरिज़म प्लेसेस पे जाते हैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो प्रेफर करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स प्रेफर करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह। तो इसकी वजह से भी जो है वो टर्शरी सेक्टर, ये सब कुछ कहाँ मिलता है हमें? ये सर्विसेज कहाँ मिलती हैं? रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह, या फिर मॉल्स वगैरह, हॉस्पिटल, ये सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो इस वजह से टर्शरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ रही है। फोर्थ पॉइंट क्या है? ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टन न्यू सर्विसेज सच एज, कौन कौन सी न्यू सर्विसेज हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैव बीन राइजिंग रैपिडली। इनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। आगे अगर हम देखें कि द नॉट ऑल द सर्विसेज सेक्टर इज़ ग्रोइंग इक्वली वाइल services sectors in India employs many different kinds of people at one, and there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. को मिल रही है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। देखो मोस्टली इंजीनियरिंग करके जो है वो बच्चे सर्विसेज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। At the other end, there are a very large number of workers engaged in the services such as small shopkeeper, repair persons, transport persons, etc. These people barely manage to earn the living, and yet they perform their services because no alternative opportunity for work are available to them. कुछ लोगों को जो काम नहीं मिल रहा वो सर्विस सेक्टर में भी काम करने लग जाते हैं, शॉपकीपर्स के पास लगे हुए हैं, या रिक्शा पुलर वगैरह लगा लो, ये सब हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओनली पार्ट ऑफ द सेक्टर इज़ ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट, यू शैल रीड। जो आगे जो है वो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ये क्लियर हुई आपको? 4 पॉइंट हैं, उसमें आपको जो क्वेश्चन मैं आपको BKP की भेजूंगी उसमें जो है वो 5वां पॉइंट भी दिया हुआ है। वेयर आर मोस्ट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ज़्यादातर लोग जो है वो GDP में कंट्रीब्यूशन हमने देखा था किसका है? टर्शरी सेक्टर का बढ़ गया, लेकिन फिर भी जो है वो मोस्ट ऑफ पीपल कहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं? अभी भी जो है वो पीपल जो है वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट देखो 1970, 71, 19 एंड 9 एंड 10 में कंट्रीब्यूशन देखो। टर्शरी सेक्टर वही सेम पर्पल कलर, सेकेंडरी येलो एंड प्राइमरी ग्रीन कलर। अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन 1970 सेंटीमीटर में 70% से अब पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही थी, और टर्शरी सेक्टर में जो थे वो मोस्टली 15%, 14% लोग काम कर रहे थे, और इसमें जो थे टर्शरी सेक्टर में जो थे वो 15% लोग काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम 9-10 में देखें कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे बढ़ गई, प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कम तो हुई है, 72% से जो है वो कम होकर कितने हो गए हैं? 52% लोग हो गए हैं। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखें तो कितने परसेंट हो गए हैं? 20% जो है वो लोग बढ़ गए, काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम टर्शरी सेक्टर में देखें तो इसमें भी जो है वो 25 या 30% लोग जो है वो काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं। लेकिन
कहते सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो है वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 52-55% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है। चाहे उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी है सेकेंडरी टर्सरी की, लेकिन अभी भी 55% से लोग ज़्यादा जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये अगर हम देखें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, जीडीपी में 71 में कितने परसेंट, 42% जो है वो प्राइमरी सेक्टर से इनकम मिलती थी, नेशनल इनकम जो थी वो हमारी। और टर्सरी सेक्टर से देखें कितनी थी, 45 से अगर हम लगाएं तो कितनी है, 65, 20% सेकेंडरी सेक्टर से थे और 32% जो थी वो टर्सरी सेक्टर से इनकम गेन करता था, हमारी जीडीपी बढ़ती थी। लेकिन 10 और 11 में देखें तो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अगर हमने देखी तो प्राइमरी सेक्टर में कितनी है, 55%, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर की कितनी है, अभी भी सिर्फ 17 या 18%। सेकेंडरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो है वो भी बड़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसकी बड़ी है, टर्शरी सेक्टर की बड़ी है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें शेयर के कंपैरिजन में तो कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो जीडीपी टर्शरी सेक्टर इतने लोगों को नहीं दे रहा, लेकिन नेशनल इनकम में जीडीपी में उनका सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसको अगर आप पूरा थॉरली रीड करना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कॉन्टैक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल आउटपुट वगैरह। उसके बाद हमने देखा कि टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लोग अभी भी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो गया, वट इट मीन दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इन नेसेसरी, इवन इफ़ यू move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in the agriculture sectors are underemployed. ये हमने आपको ध्यान हो तो क्लास 9th में भी टॉपिक किया था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या था कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, उनको कहीं और काम नहीं मिल रहा, इसकी वजह से वो लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, ज़्यादातर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, यानी कि प्रच्छन्न बेरोज़गारी, छुपी हुई बेरोज़गारी, यानी कि फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से लोग काम करते हैं। जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं। अगर हम उनमें से कुछ लोगों को काम से हटा दें तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप लोगों को ध्यान हो, हमने पीछे भी किया था, ये दिया हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन इन द contrast of someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment. It is also called disguised unemployment. यानी कि लोग काम करते तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सेम एग्जांपल इन्होंने दिया है, सुखराम की एग्जांपल दिया है कि काम करता है, 2 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं वो काम पर लगे हुए हैं। There are lakh of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work, elsewhere agriculture production will not be suffer. अगर हम लोगों को और काम प्रोवाइड करवाएंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। जो लोग बाहर जाकर काम करेंगे, मान लो इंडस्ट्रीज़ एरिया में, शहरों में जाकर काम करते हैं, या उनके आसपास कोई इंडस्ट्री लगती है, उनको काम करते हैं, तो इससे उनकी जो है फैमिली की इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी। द अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। दूसरे सेक्टर्स में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। गांव में तो हमने देख लिया एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, शहरों में भी ये अंडर एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो वो कौन से सेक्टर में, फॉर एग्जांपल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल वर्कर्स कौन कौन से हो गए, डेली एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। सब्जी आजकल देखो, सब्जी बेचने वाले हो गए। अब ये इतने लोग जो हैं वो आपके बेरोज़गार हुए हैं, अब जो महामारी चली है हमारे देश में कोविड-19 की वजह से, तो कितने सर्विस सेक्टर में जो काम करते थे, जो डेली कमा के खाते थे, तो वो लोग जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुए हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज कौन कौन से लोग हैं, ये पेंटर, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सनस, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं, मजदूर जिसको हम बोलते हैं, मिस्त्री जिनको बोलते हैं, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो भी जो है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। सिमिलरली वो सी अदर पीपल्स ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ट, जो ही हमारे ठेले वाले, सब्जी बेचने वाले, कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunity. क्यों कर रहे हैं वो लोग ये काम, क्योंकि उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस वजह से वो ये काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नीचे देखो हमारा ये जो है टेबल, लेट अस वर्क दिस आउट।
ये जो हमारा शेयर ऑफ द दिया हुआ है, इसको टेबल को आप लोग खुद फिल करोगे ऊपर वाला जो हिस्टोग्राम देखकर। 71 में जीडीपी में शेयर कितना था और 10 और 11 में कितना है। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट 71 में कितना था और 10 और 11 में कितना है। आगे दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल क्या है, डू नॉट वांट टू वर्क, ये आप इसमें से लेके खुद बताओगे। आगे कंपेयर वाई शुड वी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए वरी क्यों करना पड़ेगा, इसका आंसर आप खुद देना, कोशिश करना, फिर उसके बाद हम जो है वो आगे करेंगे। अभी का हमारा टॉपिक जो है वो इतना ख़त्म होता है।